सारे डीएनए रिपोर्ट कह रहे हैं कि ब्राह्मण पुरुष ही आए थे, महिला लेकर नहीं आए थे, वो जंगली थे। सिल्वा रिपोर्ट 2017 का ये बताता है, ये तो बड़ा ही रिवोल्यूशनरी रिपोर्ट है। इसके ऊपर ब्राह्मणों ने एक लाइन में प्रूव कर दिया ये बहुत जंगली लोग हैं, हिंसक लोग हैं, असभ्य लोग हैं। और उसमें ये प्रूव कर दिया कि इनका वर्णाश्रम धर्म जो है वो अपने साथ लेकर आए। अब ये डीएनए ने केवल इनको विदेशी ही सिद्ध नहीं किया, बल्कि ये जंगली थे, असभ्य थे, यूरोपियन राष्ट्रों में इन्होंने विघातक। और अभी ये रिसर्च आ गए, इनकी भाषा भारतीय नहीं है, इनका धर्म भारतीय नहीं है, ये वर्णाश्रम सिस्टम वो साथ में हो गया। ब्राह्मण भी विदेशी है और ब्राह्मणों का जो धर्म है ये भी विदेशी। बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणों को विदेशी कहा, जिंदगी भर उनको विदेशी। 1952 में जो बात कह रहे हैं आज डीएनए उसको माना। 26 नवंबर 1956 में काशी में कहा कि ये जो वर्तमान अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं ये नाग लोग हैं, ये जो मुसलमान लोग हैं ये भी नाग लोग हैं, और ब्राह्मण लोग घोड़े से आए। इसीलिए बाबा साहब ने 56 में आखिरी स्पीच में भी कहा ब्राह्मण विदेशी हो। अभी का जो सत्र का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सत्ता और मीडिया का उपयोग करके ब्राह्मणों को देशी साबित कर रहे हैं, एक बहस। और उसके साथ और एक विषय जोड़ा है, राखीगढ़ी में ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, फिर भी ब्राह्मणों को प्रचार में मूल निवासी बताया जा रहा है, एक षड्यंत्र का पर्दाफाश। साथियों, जब बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी के लिए पूरे देश भर में हैंडबिल का प्रचार हो रहा था, और जो ऑफिशियल फेसबुक साइट है उसके ऊपर उसका हैंडबिल भी पोस्ट किया गया था, तो पुणे के ब्राह्मणों ने तुरंत उसके ऊपर रिएक्शन दिया और 2, 3, 4 और 5 दिसंबर 2020 को शिव शक्ति संगम नामक एक रातों रात एक पेज बनाया गया, और इसके ऊपर ब्राह्मण विदेशी नहीं है बल्कि वो इसी देश के निवासी है, ऐसा एक सीरीज चलाया गया अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में। वैसे राखीगढ़ी के डीएनए को लेकर मीडिया ने वन साइड प्रोपेगेंडा किया है, और उसके लिए कुछ दलाल किस्म के लोग भी आरएसएस को, ब्राह्मणों को इस्तेमाल करने के लिए मिले। साथियों, 1963, 1997, 1997 से 1999 और 2000 में और सन 2011 में हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी में एक्सकैवेशन हुआ, और व्यापक उत्खनन अमरेंद्र नाथ जी ने 1997 और 1999 में किया। यानी राखीगढ़ी का विषय जो था नया नहीं था, ये इंडस सिविलाइजेशन का एक ब्रांच है, इसका एएसआई के द्वारा उत्खनन किया गया था। भारत का विभाजन होने के कारण इंडस सिविलाइजेशन आज विभाजित जो देश है उस देश में है। तो ब्राह्मणों ने भारत में इंडस सिविलाइजेशन के नगर मिलते हैं क्या, इसके लिए उत्खनन किया। जैसे 1963 में उत्खनन हुआ, उसके ऊपर उतना डिस्कशन नहीं होता है। 1997 से लेकर 2000 तक उत्खनन हुआ, उसका डिस्कशन नहीं होता है। और 2011 में जो
राखी गढ़ी का एक्सकवेशन हुआ, उसका डिस्कशन 2011 में भी नहीं होता है। 2014 में बीजेपी की सत्ता आने के बाद वो जो कांग्रेस के कार्यकाल में उत्खनन किया गया था, उसके ऊपर मीडिया चर्चा करना शुरू कर देता है। जब 2015 में थोड़ी बड़ा चढ़ाकर खबर आ गई कि 7000 साल पुराना एक सिटी मिला, सारे अखबारों ने छापी, तो माननीय वामन मेश्राम जी ने वो खबर पढ़ी और उन्होंने कहा कि अभी आपको ये जहां पर ये साइट मिली है यहां पर भी जाना है, और ये पुणे के डेक्कन कॉलेज ने इसका उत्खनन किया है तो उसके साथ भी मीटिंग करनी है, जानकारी लेनी है हमें। सन 2015 में मैं हिसार जिले के राखीगढ़ी साइट पर गया था और उसका जो मुझे जानकारी मिला उसका प्राथमिक रिपोर्ट मैंने संगठन को सबमिट भी किया था। उसके पश्चात जानकारी लेने के बाद मैं डेक्कन कॉलेज के उस समय के प्रिंसिपल डॉक्टर वसंत शिंदे इनको मिलने के लिए गया और मेरी उनकी मीटिंग हो गई है, मुलाकात हो गई है, इसके लिए वीडियो कैमरा फोटोग्राफी भी करवाए। 2015 को मैं जब उनसे मिला और उनसे लगभग 1.5-2 घंटा हमने डिस्कशन किया, मेरी तो जिज्ञासा थी कि इतना पुराना साइट है और उसमें यह खबर आई थी कि 16 कंकाल मिले हैं और 16 कंकाल में से कुछ कंकाल का डीएनए प्रिजर्व किया गया और वो फॉरेन में लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा गया है। इसलिए हमारी जिज्ञासा थी और हमें डाउट भी था कि ये पुणे बदमाश ब्राह्मणों की बस्ती है, ऐसा बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, शायद ये बदमाशी करेंगे। जब हम उन्हें मिले, डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा अब एक्सकवेशन रिपोर्ट नहीं आएगा बल्कि अब डीएनए रिपोर्ट आएगा, राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट आएगा। यह सन 2015 की बात है। तब हमने मूल्यवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट की तरफ से डॉक्टर माइकल बामशाद का डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित किया था और उसकी एक कॉपी डॉक्टर वसंत शिंदे को हमने प्रेजेंट की और हमने कहा कि ये जो डीएनए रिसर्च हुआ है ये दुनिया का मान्यता प्राप्त डीएनए रिसर्च है, आप इसका भी सहारा लो। फिर 2016 आ गया, 16 में भी हमने उनसे संपर्क किया, बातचीत किया। 2017 साल आया, तब वसंत शिंदे घुमाने लगे, नहीं वो अभी और एक्सपर्ट लोगों के पास वो रिपोर्ट गया है और वो थोड़ा पेचीदा है और वो हैदराबाद की इंस्टीट्यूशन के पास गया है, उसमें कुछ क्यूरीज है। मगर इस दरमियान वो हमें ये बता रहे थे, नहीं वो डीएनए मूल निवासी लोगों का है। जब भी वसंत शिंदे से हमारी मुलाकात हुई, उस दरमियान वो हमें ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि वो डीएनए मूल निवासी लोगों के ही है, बस अभी इसको आप डिस्क्लोज मत करो, बस थोड़ा ऑफिशियल रिपोर्ट आने दो, फिर सारी बात ओपन हो जाएगी। मैं वसंत शिंदे को एक ही बात के लिए आग्रह कर रहा था कि ये जब डीएनए रिपोर्ट आएगा, वसंत शिंदे जी, हम और आप मिलकर एक मंच पर डीएनए पर डिस्कशन करेंगे, आप आ जाना। साथियों, 2017 चला गया, 2018 साल चला गया और एक इंजीनियर है हमारे सीनियर कार्यकर्ता भाले साहब, मैंने उनको थोड़ा लालच देकर कहा चलो हम 4500 साल पुराना एक कंकाल देखने जाते, आप आते हैं क्या? तो उनका भी इंटरेस्ट हो गया, बोले हम चलते हैं। और हम वहां पर गए डेक्कन कॉलेज में, तो वसंत शिंदे ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, मगर वसंत शिंदे को मिलना आसान नहीं था। अब एक नया बदलाव हो गया था। बदलाव क्या हो गया था कि वसंत शिंदे के कैबिन के गेट पर पुलिस लोग खड़े थे
और वो गनधारी पुलिस लोग थे, और हमें बहुत देर तक वेटिंग हॉल में बिठाकर उन्होंने रखा। हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि ये आर्कोलॉजिस्ट है और इन्होंने राखी गढ़ी का एक्सकेवेशन किया है, तो इनको प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है? चलो उनको पूछ ही लेते हैं। जब हम उनसे मिले तो वो बदले बदले नजर आ गए, वो डर के माहौल में हो गए। और मैंने उनको कहा कि मैं जितनी बार आपको मिला हो, आप एज अ प्रोफेसर, आप वाइस चांसलर यहां हो, आपको कोई यहां आपका स्टाफ है, आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, पुलिस क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये बताया जा रहा है ये बहुत सेंसिटिव रिपोर्ट है, इसीलिए मुझे सरकार ने पहले से ही सिक्योरिटी दी है। साथियों, 2018 चला गया, हम उनके पीछे ही लगे रहे। और जब परिवर्तन यात्रा कर्नाटक स्टेट में थी, अचानक अखबार में खबर छपकर आई कि राखी गढ़ी डीएनए सेल नामक इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो गया है, और वसंत शिंदे के नाम से ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू हो गया। जैसे ही उसकी न्यूज आना शुरू हो गया, मैंने मेश्राम साहब से बात किया, तो मेश्राम साहब ने कहा कि वो उसका यूज करने वाले थे, वही हुआ, मगर उनसे फिर भी संपर्क करना चाहिए। मैंने उनको संपर्क किया और मैंने कहा कि खबरें तो आ रही है, ओरिजिनल रिपोर्ट आप देने वाले थे, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आपको मिश्रा जी डीएनए रिपोर्ट देंगे। वसंत शिंदे बैकवर्ड कास्ट के हैं, और अचानक उनके साथ एक मिश्रा जी ज्वाइन हो गए, और थोड़ी देर में मिश्रा जी का मुझे कॉल आया और मेरी मेल पर वो सेल का रिपोर्ट उन्होंने सेंड किया उसी दिन। साथियों, वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद सारा पिक्चर क्लियर हो गया। वैसे इंडिया टुडे में और अन्य मैगजीन में रिपोर्ट के पब्लिश होने के पहले हेडिंग के रूप में छापा गया था कि राखी गढ़ी में ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, ऐसा हेडिंग था। और जब हमारी वो मीटिंग हुई थी, हमने उनको उस मैगजीन का हवाला देकर कहा था ये तो खुशी की बात है कि ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। मैंने कहा हम तो दावे से क्यों कह रहे हैं? माइकल बामशाद ने ब्राह्मण भारतीय नहीं है सिद्ध कर दिया है, अब दोबारा डीएनए रिपोर्ट सिद्ध कर रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं खराज जी, वैसा नहीं है, वो मेरी मर्जी के बगैर छापा गया है। तो वसंत शिंदे यूज हो रहे थे, ये हमें पता है, क्योंकि डिले कर रहे थे, वो रिपोर्ट को जानबूझकर डिले कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा आपके संस्था के नाम से वो रिपोर्ट के बारे में कवर स्टोरी छपकर आ रही है, तो फिर आप डिफेमेशन का केस क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा जाने दो, इनसे क्या झगड़ा करना है। मगर थोड़ी देर में, वो थोड़ी दिनों में रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट जो आया वो रिपोर्ट का तथ्य और था, और वसंत शिंदे ने प्रोपेगेंडा कुछ और किया। वो जो डीएनए रिपोर्ट का हेडिंग है, एन एशियंट हड़प्पन जीनोम लैक्स एंसेस्ट्री फ्रॉम स्टेप पेस्टोरलिस्ट और इरानियन फार्मर्स, यानी उसके हेडिंग में ही डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की आनुवांशिकता में जंगली स्टेप पेस्टोरलिस्ट या ईरानी किसानों के गुणसूत्रों का अभाव है। अब ये स्टेप पेस्टोरलिस्ट जो है, ये ब्राह्मणों के लोगों का भूभाग का नाम है, वो जंगली है। डीएनए साइंटिस्ट भी उनको असभ्य समाज मानते हैं, स्टेप पेस्टोरलिस्ट, जंगली लोग। और जो रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है?
कि इन इंसानों के जीनोम में स्टेप पैस्टोरलिस्ट यानी खूंखार यामनिया जंगली लोग इनकी विरासत प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से वे भारत में हैं उसी तरह सिंधु सभ्यता विकसित होते वक्त वे स्टेप पैस्टोरलिस्ट सिंधु सभ्यता में मौजूद नहीं थे। तो सीधा सीधा ये रिपोर्ट ब्राह्मणों के खिलाफ है और इस